साथियों नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 5 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच छोटे, बड़े और बराबर में से उचित चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो यहाँ इस तरफ और इस तरफ हमें दो आकृतियाँ दी है। इन आकृतियों की हमें भिन्न बनानी है और भिन्न बनाने के बाद में हमें ये बताना है कि कौन सी आकृति का भिन्न बड़ा है ना। तो कल हमने पढ़ा था कार्यपत्रक 4 में कि किसी भी भिन्न को लिखने के लिए हम एक सूत्र का सहारा लेते हैं, अंश बट्टे हर का, है ना। तो इस बट्टे वाली संख्या में जो हर होता है वो कुल नंबर होता है, टोटल नंबर होता है, और जो अंश है वो उस टोटल नंबर में से वो नंबर होता है जो भरा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो एक वृत्त है, इसके अंदर 4 बराबर खाने हैं। ठीक है, तो कुल खाने कितने हैं? 4, तो वो कहाँ आएंगे? हर में आएंगे। ठीक है, और इसमें से भरा हुआ कितना है? 1, तो वो ऊपर अंश में आएगा। ठीक है, तो इसकी भिन्न क्या बनेगी? देखो कि कुल खाने कितने हैं? 4, तो पहले बट्टा बनाओ। कुल खाने 4 है तो 4 हमारा नीचे आएगा, और भरा हुआ कितना है? 1, तो 1 हमारा ऊपर आएगा। तो ये जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 1/4। इसी प्रकार देखो इसमें भी 4 बराबर खाने हैं, है ना। तो कुल खाने 4 है तो 4 हमारा नीचे आएगा, और भरा हुआ कितना है? 1, तो 1 हमारा ऊपर आएगा। तो यहाँ भी 1/4 है और यहाँ भी 1/4। इसका मतलब दोनों भिन्न जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ हमें बराबर का निशान लगाना है। फिर दूसरे में देखो, यहाँ पर 4 खाने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, और 4 में से 2 भरे हुए हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 4, कुल खाने 4 है और भरे हुए 2 है, तो हमारी भिन्न क्या बनेगी? 2/4 बनेगी, है ना। और यहाँ क्या भिन्न बनेगी? देखो कुल बराबर खाने कितने हैं? 4, है ना। कुल बराबर खाने हैं 4, भरे हुए कितने हैं? 3। ठीक है, तो इसमें देखो कुल खाने 4 है और 2 भरे हुए हैं, इसमें कुल खाने 4 है और 3 भरे हुए हैं, तो ज़्यादा कौन भरा हुआ है? ये वाला। ठीक है, तो ये भिन्न हमारी बड़ी होगी और ये भिन्न हमारी छोटी होगी, तो हम ऐसा निशान लगाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जो बड़ा होता है उसके सामने मुंह खुला रहता है और जो छोटा होता है उसके सामने मुंह बंद रहता है ना। अगला देखो, अगले प्रश्न में यहाँ फिर से हमें वृत्त दिया है, लेकिन अब के देखो इसमें कितने बराबर भाग है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल 8 बराबर भाग है। तो मैं पहले नीचे बट्टे में क्या लिख देता हूँ? 8 लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें से भरे हुए कितने हैं? तो देखो 1 2 3 4 5, 5 इसमें भरे हुए हैं, तो 5 ऊपर आ जाएंगे। तो भिन्न हमारी क्या हो गई? 5/8 हो गई। इसी प्रकार इसमें देखो कुल खाने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल खाने हमारे हो गए 8, भरे हुए कितने हैं? 1 2 और 3, 3 भरे हुए, तो ये भिन्न क्या बनेगी? 3/8। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन है? इसमें 8 खाने में से 5 भरे हुए और इसमें 8 खानों में से 3 भरे हुए, तो ये ज़्यादा भरा हुआ है, तो ये भिन्न जो होगी हमारी बड़ी होगी और ये भिन्न जो होगी हमारी छोटी होगी। अब देखो दूसरा प्रश्न, तो दूसरे प्रश्न में क्या दिया है? दूसरा प्रश्न है, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों को मिलान कीजिए, है ना। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखो अब इस प्रश्न में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुल 4 प्रश्न दिए हुए हैं। अब ये दोनों चित्र जो है इसमें से कौन किससे मिलेगा वो हमें बताना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है? भिन्न का सहारा लेना है, यानी जो भिन्न है, जो चित्र दिया है इसकी पहले हम भिन्न बनाएंगे, फिर जहाँ सेम होगा उसको हम मिलाएंगे। जैसे देखो यहाँ एक उदाहरण दिया है, इसको इसने इससे मिलाया। क्यों मिलाया? क्योंकि इसमें देखो कितने खाने? 1 2 3 4, तो टोटल 4 खाने, उसमें से भरा हुआ कितना है? 1, तो इसकी भिन्न क्या है? 1/4। इसमें देखो कितने खाने? 1 2 3 4, तो कुल 4 खाने हैं और 1 भरा हुआ है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या करा? इसको इससे मिला दिया। इसी प्रकार पहले हम क्या करेंगे? सबको भिन्न में बदल देंगे फिर मिलाएंगे, है ना। तो देखो इसकी क्या भिन्न बनेगी? 1 2 3, कुल खाने हैं 3 और भरा हुआ है 1। इसमें देखो 1 2 3 4, कुल खाने हैं 4, भरे हुए हैं 2। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, कुल खाने हैं 6, भरा हुआ है 1। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, तो कुल खाने 12 हैं जिसमें 2 भरे हुए हैं। इसमें 2 खाने हैं, 1 भरा हुआ है। इसमें 1 2 3, 3 खाने हैं और 1 भरा हुआ है। तो अब देखो यहाँ 1/3 है और यहाँ 1/3 है,
तो ये जो चित्र है वो किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। हो गया मिलान। फिर देखो ये तो पहले से मिला हुआ है, दूसरा वाला देखो ये 2/4 है और इसमें कहीं भी 2/4 हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सरल रूप में बदलेंगे। सरल रूप का मतलब ये होता है कि देखो ऊपर 2 है और नीचे 4 है, ये दोनों जो संख्या है वो 2 के पहाड़े में आती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर भी 2 का भाग देंगे और नीचे भी 2 का भाग देंगे। तो यहाँ मैंने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, कितनी बार गया, एक बार। यहाँ मैंने 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, ठीक है। तो दोनों में मैंने 2 का भाग दिया, जब मेरी भिन्न की आई 1/2, तो यहाँ 1/2 इसमें है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। फिर इसको देखो ये कितना है, 1/6, लेकिन 1/6 हमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल रूप में बदलेंगे। इसमें 2 है और इसमें 12, और ये दोनों ही संख्या 2 के पहाड़े में आती है, तो इन दोनों में हम 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो ये भी क्या बन गया, 1/6। तो इसका मतलब है कि ये जो आकृति है उसको हमें इससे मिलान करना है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला जो प्रश्न है वो सही से समझना। अगर समझ में नहीं आया तो वापस पीछे करके देखना। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।